सो हेलो गाइज़, वेलकम टू माय ब्लॉग, वेलकम टू माय चैनल गाइज़। मैं ठीक हूँ, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज गाइज़ शाम के 5 बज रहे, नहीं 5 नहीं सॉरी 5:30 बज रहे हैं। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो मुझे एक बात बतानी थी आप लोगों को। बहुत लोगों का क्वेश्चन है मेरे लिए कि रूम खाली कर लिया, ये है वो है, क्या कर रही है, जो भी है एज इट एज़ अधिकतर रिश्तेदार और कुछ जो भी है आप समझ जाओ, मैं हर किसी का नाम नहीं लूँगी। तो रीज़न मैं आपको बताती हूँ। देखिए गाइस, अगर किसी की लाइफ में कोई चीज़ चल रही है या कोई दिक्कतें हैं तो वो मतलब मैं भी चाहे कोई भी हो, मैं तो ऐसे यूट्यूब में हर चीज़ नहीं बताने लग जाती कि हाँ ये है वो है। अगर बताने पे आऊँ तो डेली उसी का एक एक ब्लॉग आपको मिर्च मसाला लगा के मिलेगा गाइस, मैं सही बता रही हूँ। ठीक है, तो बात आती है, शुरुआत से बताती हूँ मैं आपको। देखिए कहते हैं ना कि सुख में तो सब साथ होते हैं, मतलब किसी को परेशानी हो या दुख तकलीफ हो तो कोई साथ नहीं होता। एज अ मैं बताती हूँ एग्जांपल आपको, जो मेरी लाइफ के साथ मतलब जो मेरी लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस लिया है। तो मेरे और मैं आपको बता दूं, मैंने आज तक शायद बताया नहीं होगा, मेरे पति की प्राइवेट जॉब है। ठीक है, अगर आधे से ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं होगा तो प्राइवेट जॉब है। ठीक है गाइस, वो प्राइवेट जॉब है और प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। तो जब स्टार्टिंग में मैं अपने मकान में आई थी तो एक्चुअली क्या हुआ उन दिनों, मैं बताती हूँ अपना मतलब वो कहते हैं ना शुरू से। तो स्टार्टिंग में जब मैं मकान में आई थी तो हुआ ये कि क्या बोलते हैं, हमारे मकान में प्लास्टर हुआ था तो जस्ट हमने एंट्री ली थी। ठीक है गाइस, तो उसके बाद हुआ क्या, मैं बता रही हूँ। उन दिनों क्या हुआ कि जिन दिनों मकान बनता है तो उन दिनों गाइस मेरे ख्याल से आपको भी पता होगा कि एक मीटर लगता है। तो जो भी उससे बिजली, जो भी मतलब जितनी भी बिजली खर्च होती है तो उसका वो आता है, क्या बोलते हैं, बिल आता है एक साथ। तो पहले तो हमें पता नहीं था कि कितना क्या कैसा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम लाइफ में ये चीज़ की थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब हमारा बिल आया तो हमने रेंट के मतलब हम रेंट में रह चुके हैं यहाँ 5 साल, ऐसा नहीं रहे, 5 साल रहे। तो जब हमारा बिल आया तो उस समय ऐसी स्थिति थी कि मतलब जो भी पैसा था मकान में लगा चुके थे। मैंने अपना मकान के लिए अपने सारे जेवर बेचे हैं, जितना भी हो सकता था, जितना भी सपोर्ट कर सकती थी पूरा फुल सपोर्ट किया। और मैं ये नहीं कहूँगी मेरे हस्बैंड ने किया, मैंने मेरे हस्बैंड ने भी किया। ठीक है, और साथ में मेरे दादाजी ने भी किया। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या बोलते हैं, ठीक हो गया, सपोर्ट किया, दादाजी ने भी किया। मैं तो दिल से शुक्रिया करूँगी, दादाजी मेरे इस दुनिया में नहीं है तो दादाजी ने भी पूरा सपोर्ट किया और मैं मेरे हस्बैंड हो गए। ठीक है, और उसके बाद बात आती है कि हाँ जब हम मकान में एंटर करे थे तो उन दिनों कुछ ऐसा हुआ था कि 1-2 महीने हमारे लाइट काट दी गई थी बिजली विभाग वालों ने, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं था। मैं शुरुआत की बात बता रही हूँ, जब स्टार्टिंग में मैं मकान में आई थी, क्योंकि जो मकान में गाइस वो लगा था, जो बिजली लगी थी, जो भी उसका चार्जेस था, एक्चुअली क्या था कि हमने आपको मैं रियल बताऊंगी, 4.5-5 लाख के बजट में कोई मकान बना के दिखा दो भाई। इतने में मैंने जैसे तैसे करके वो 2 कमरे खड़े किए थे। तो जो भी हुआ चलो ठीक है। उसके बाद बात आती है बिजली के बिल की। तो उस समय मैंने और मेरे हस्बैंड ने कितनी जगह हमने, मतलब कितनी जगह क्या, मतलब जो भी है जिससे भी बोला, मैं हर किसी का नाम तो नहीं लूँगी, तो बोला। उसके बाद क्या बोलते हैं, उस समय हमें किसी ने सपोर्ट नहीं किया। मतलब क्या ही बोलूँ मैं, हाँ शायद उनका एक कोई दोस्त है तो उन्होंने उन्हें सपोर्ट किया था। जिस वो कहते हैं ना दुख में जो साथ देता है उसका कभी एहसान नहीं भूलना चाहिए, सुख में तो हर कोई साथ होता है। तो उस समय हमें परेशानी थी तो उन्होंने सपोर्ट किया, जो भी है। मैं नाम तो उनका नहीं लूँगी, या नाम हाँ नहीं ले सकती गाइस। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर हमारे वहाँ लाइट आ गई थी। तो हमारे पड़ोस में एक अंकल थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने वहाँ जैसे डेली वो लाइट आती थी, वो लगा लीजिए, वो झोपड़ी में रहते थे, उनका एहसान भी मैं कभी नहीं भूलूँगी। तो वो झोपड़ी में रहते थे तो वहाँ से वो हमें अपने घर से लाइट देते थे। वो भी हम रात ही रात के लिए मांगते थे, क्योंकि गर्मियों के दिन थे गाइस, उस दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, बहुत ज़्यादा सड़ी गर्मी होती थी। जून जुलाई का महीना आपको पता ही है कि हल्द्वानी में कितनी ज़्यादा गर्मी होती है। तो फिर उसके बाद उन लोगों ने थोड़ा सपोर्ट किया हमें, जब तक हमारे घर में लाइट नहीं है, वो भी रात ही रात के लिए। और मेरे बच्चे और मैं, हम लोग मतलब वैसे ही रहते थे। तो तो उन दिनों क्या बोलते हैं गाइस, बहुत परेशानी होती थी, बहुत ज़्यादा।
तो ये चीज़ें भी हमने झेली हैं। वो कहते हैं ना, वक्त बता देता है कौन अपना कौन पराया है। ये रियलिटी है गाइज। आजकल इस दुनिया में एक माँ बाप के सिवा अपनी औलाद को कोई बेमतलब, कहते हैं ना, औलाद को ही प्यार कर सकता है, वो भी बेमतलब, जिसका कोई स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ होता है। बाकी सब स्वार्थी हैं, ठीक है। मैं हर किसी का ये नहीं कहूँगी कि हर कोई होता है, पर कोई कोई होते हैं ऐसे जो स्वार्थी होते हैं, जो स्वार्थ से रिलेटेड संबंध रखते हैं, ठीक है। तो क्योंकि उनका कुछ फ़ायदा हो जाए, कुछ उनका मुनाफा हो जाए, पर ऐसा नहीं है। देखिए गाइस, पैसों से आगे भी इंसानियत कोई नाम की चीज़ है, और पैसा ही सब कुछ नहीं होता इस दुनिया में। बस ये मैं बताना चाहूँगी। तो अब परमात्मा की कृपा से, हाँ, तो फिर उसके बाद बात आती है कि जब मैंने काम करवाया मेरे साथ क्या हुआ कि जो जिससे मैंने काम करवाया था, मतलब जो भी था, वो कोई अंकल लेके आए थे, ईंट वाले अंकल हैं, उनका नाम यादव है, ठीक है। वो लेके आए थे एक मिस्त्री और शायद 2 या 3 लेबर, ठीक है। मैं बता रही हूँ आपको। उस दिन क्या हुआ कि वो आया और उसने सब जो भी है दीवार खड़ी करने का काम होता है, जब लेंटर का ढूला पड़ता है, तो ढूला का टाइम पे जब क्या हुआ कि वो मेरे पैसा और सामान लेके सब, मतलब लेंटर का जो पैसा होता है, एक दिन पहले दिया था हमने 40,000 रुपये, प्लस रेता, और रेता नहीं, सरिया और सीमेंट। तो ये मटेरियल उसने रातों रात गायब करा, ठीक है। उसके बाद रातों रात गायब करने के बाद फिर मेरे को इतनी परेशान हो गई मैं, इतनी ज़्यादा। दूसरे दिन हमारा लेंटर पड़ना था, तो मैं आई वहाँ पे, तो देखती हूँ कि भाई सामान ही नहीं है वहाँ पे। फिर मैंने कितने पुलिस चौकी, मतलब हल्द्वानी के जितने थाने हैं ना, सब में रिपोर्ट कराई है, सब में A to Z। उन्होंने कहा, पुलिस वालों ने, मैं ये नहीं कहूँगी सपोर्ट नहीं किया, सपोर्ट किया हल्द्वानी पुलिस ने भी मेरे को। फिर उसके बाद सारा क्या बोलते हैं, वो उसके घर जहाँ पे ये रेलवे स्टेशन के किनारे कहीं पे रहते थे उसके फैमिली वाले, तो उनने बोला कि वो तो हमें डिवोर्स दे के चले गया, और यहाँ आया भी नहीं है, मैंने देखा नहीं है, वो पीना खाना करता है वगैरह, ये वो उसको जो भी है। तो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, परेशान हुई मैं अकेले इधर उधर। क्योंकि एक्चुअली उस समय मैं बताती हूँ आपको रियलिटी क्या थी। जिन दिनों मेरा मकान बन रहा था, उन दिनों मेरे हस्बैंड की जॉब लगी थी, न्यू न्यू। तो उनको भी छुट्टी ज़्यादा नहीं मिलती थी गाइस, उनको बिल्कुल ही छुट्टी ना के बराबर समझिए कि जैसे 4-5 दिन के लिए, बड़ी मुश्किल से महीने में, या कभी 2-3 महीने में, तो ऐसे छुट्टी मिलती थी। अब इस वजह से क्या बोलते, काम मैंने ही देखना हुआ, साथ में बच्चे हुए, घर का काम हो गया गाइस। वहाँ मकान की ऐसी परेशानी की, लेंटर नहीं डला, और उसके बाद क्या बोलते हैं, वो थाने के चक्कर 1 महीने तक जैसे मैंने काटा है ना, वो मैं ही जानती हूँ। हाँ, तो फिर उसके बाद क्या हुआ गाइस कि हमने उसको बहुत ढूंढा, बहुत ज़्यादा ही ढूंढा, और वो हमें नहीं मिला। तो फिर मैं इतनी परेशान हो गई। देखिए, एक मिडिल क्लास वाले लोग जान सकते हैं कि पैसों का क्या कीमत होती है। उसने 40,000 रुपये लिए, सीमेंट और सरिया लिए, वो चले गया, ठीक है। उसके बाद उसका कुछ पता नहीं। तो सबसे पहले तो पता नहीं कहाँ से, मतलब मेन कहाँ का था, पुलिस वालों ने बोला वो गाड़ी में निकल गया, जो रेल कह रही हूँ, जो ट्रेन होती है। तो ट्रेन में उसने टिकट तो कराया नहीं, ऐसे ही वो जैसे तैसे करके चले गया, ऐसे करके मैंने सुना। तो इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया, इस 1 महीने तक मेरा मकान का काम नहीं चला। फिर उसके बाद कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं मेरे मकान में कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। मैंने उसमें 7 साल काटे हैं, मतलब उसमें 7 साल मैं रही हूँ, और गाइस जो रहता है ना उसे पता है, ठीक है। उसके बाद मैं बता रही हूँ आपको, बारिश में सीलन आती थी, सीलन बहुत ज़्यादा आती थी। तो सीलन की वजह से पानी निकलना, पपड़ी जमना दीवार में। मैंने कितने बार आपको व्लॉग में भी, कल परसों शायद मैंने दिखाया। मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे नहीं नहीं मत बनाइए। मैंने कहा नहीं यार, जो रियलिटी वही दिखाएंगे, जो हम रियल दिखा रहे हैं वही दिखाएंगे, कोई फेक नहीं दिखाएंगे। तो देखिए, मेरे उसमें दरार भी आ रखी है, आप पुराने व्लॉग में जाके देखना, मैंने दिखाया शायद व्लॉग में। और हल्का सा क्या बोलते हैं, सीलन जैसी आ रही, पूरा ख़राब। उसने इतना गंदा काम किया ना गाइस, बहुत ही ज़्यादा। तो इस वजह से वो रूम मैंने खाली, मतलब अपना मकान खाली किया और अपने रूम में आई हूँ। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं। वीडियो यहीं समाप्त करते, इसका पार्ट 2 मैं बनाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जिसने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें गाइस। बाय बाय।